हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज। तो ऑप्शन ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दी सीरीज ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग एंड दैट इज साइकोलॉजी बिहाइंड ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत जगह पे हम सुनते हैं, काफी सारे ट्रेडर्स हमेशा ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ओवरऑल ये सारी चीजें है क्या, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ओवरऑल ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी में काफी अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है, या हमारी जो ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी है वो सक्सेसफुल हो सकती है। तो हाउ दिस ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज इम्पैक्टिंग दिस ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज या ओवरऑल ट्रेडिंग जो हम करते हैं, उसके बारे में आज का सेशन है। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके रखें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत सारे लोग करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक यूजुअल पार्ट है कि पीपल आर हरी टू मेक मनी। बहुत सारे लोग अभी इंट्राडे ट्रेडिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आप देखते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग इन्वॉल्व होके ट्रेड कर रहे हैं। पीपल डू इन इंडेक्स ऑप्शन, पीपल डूइंग स्टॉक ऑप्शंस, पीपल डू इन ऑफ दी बैंक निफ्टी। तो अगर इस तरीके से जिसी इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हो, उसके कुछ बेसिक फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए। अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो आप सभी को पता है ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। व्हाट इज द जीरो सम गेम? जीरो सम गेम का मतलब होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक बंदे का प्रॉफिट होगा तो दूसरे बंदे का लॉस होगा। तो इसके पीछे जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, या साइकोलॉजी जो हमारे माइंड में चलती है, जिसमें आप सभी के साथ ऐसा होता होगा कि जब हमें हमारे स्क्रीन पे प्रॉफिट दिखता है तब हम जल्द से जल्द प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, और जब हमारे स्क्रीन पे हमें लॉस दिखता है तो हम लॉस में भी पोजीशंस एक तो होल्ड करते हैं, या लॉस में हम और एवरेजिंग करते जाते हैं। तो ये सारी चीजों के पीछे क्या है, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। और ये आज का लर्निंग सीरीज आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है। भले आप ऑप्शन ट्रेडिंग में नए आए हो, ऑप्शन ट्रेडिंग जैसे आपको लग रहा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हर दिन पैसा बनता है, तो वो सारी चीजों के बारे में आज का डिस्कशन होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहे, काफी अच्छा लर्निंग आपको आज के कंटेंट में से मिलेगा। तो बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी जो है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसके बेसिस पे आपको कुछ बताने का ट्राई करता हूँ। तो चलते हैं स्क्रीन पे। अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो ऑप्शन ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग में ओवरऑल ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बहुत बार आपने सुना होगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, नाउ व्हाट इज दिस ट्रेडिंग साइकोलॉजी? ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक्चुअली है क्या? ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहे या मनी मैनेजमेंट कहे, देखो सबसे सिंपल कैलकुलेशन है कि एक लॉट जो हम बैंक निफ्टी का परचेस करते हैं, आप सभी को पता है 25 क्वांटिटी का होता है, एंड निफ्टी का 50 क्वांटिटीज़ होता है, और अगर आप फिन निफ्टी में करते हो तो 40 क्वांटिटीज़ होता है। तो एक लॉट अगर एक सेलर को सेल करना है तो उसको कितने पैसे लगते हैं? 1 लाख से ऊपर पैसे लगते हैं, 1 लाख एंड मोर। ठीक है, सो एक लॉट सेलर को सेल करने के लिए 1 लाख से ज़्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन एक लॉट जो ऑप्शन बायर है, जो हम लोग हैं, उसको एक लॉट 10,000 में आ जाता है। इसका मतलब आप देखो सेलर का मनी मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, सेलर का मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना स्ट्रांग है। सेलर का मार्जिन रिक्वायरमेंट है कि अगर उसके पास 1 लाख रहेगा तो वो सिर्फ एक लॉट ही सेल कर सकता है। लेकिन बायर क्या करता है? बायर के पास अगर 1 लाख रहेंगे तो वो एक लॉट नहीं बाय करेगा, वो 10 लॉट, 20 लॉट, फिर अगर OTM रहेगा तो 30 लॉट, इतने लॉट्स वो बाय करेगा। एंड वहाँ से सारा गेम अराइज होता है, और वो गेम होता है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। अब ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी ध्यान से समझे, देखो ये चीज़ें अगर आप एक बार समझ गए ना तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, लॉन्ग टर्म में ऑप्शन में प्रॉफिट करोगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 90% या 99% ऑफ दी ऑप्शन बायर्स लूज मनी, लेकिन हम उस 99% में नहीं आने वाले हैं, हम उस 1% में आएंगे। दोज ऑप्शन बायर्स मेक मनी। तो ऑप्शन बायर्स भी पैसा बनाते हैं, सिर्फ ऑप्शन बायर्स को सही टाइम का ध्यान रखना पड़ता है। अगर सही टाइम पे एंट्री करेंगे तो ऑब्वियसली पैसा बनाएंगे। एक तो सबसे पहले आपको ओवर ट्रेडिंग स्टॉप कर देना है।
ओवर ट्रेडिंग मतलब आपको ये भी ट्रेड करना है, वो भी ट्रेड करना है, सब कुछ ट्रेड करना है, निफ्टी भी करना है, बैंक निफ्टी भी करना है, स्टॉक ऑप्शंस भी करना है, फिन निफ्टी भी करना है, हीरो जीरो भी करना है, इतना सारा करते रहोगे, एट द एंड ऑफ द मंथ आपका जो P&L रहेगा वो P&L नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, सबसे सिंपल कैलकुलेशन है। अब ओवरऑल ट्रेडिंग साइकोलॉजी का कंसेप्ट क्या कहता है, आपको अपने अकाउंट में 50,000 रुपीज़ रखने हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आपको अपने अकाउंट में 50,000 रुपीज़ रखने हैं एंड 50,000 रुपीज़ रखने के बाद आप सिर्फ एक ही लॉट बाय करोगे। वन लॉट बाय करने के लिए मार्जिन लगता है 10K, तो आपको 10K लगेगा एक लॉट बाय करने के लिए। अभी आपके पास बैकअप में 40K ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि 50,000 रखा तो 50,000 के लॉट्स बाय करने हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। जो आप बहुत सारे ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ोगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है तब हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते। तो व्हाट इज़ द रीज़न? सो आपको अपने अकाउंट में 50,000 रखना है, आपको एक लॉट बाय करना है 10K का, मतलब 10,000 का मार्जिन यूज़ होगा। अभी बैकअप में हमारे पास 40K है, तो ये 10,000 जो आपने एक लॉट बाय करने के लिए लगाए हैं ना, ये 40,000 आपको बैकअप देंगे। ये 40,000 क्या करेगा, आपको बैकअप देगा, स्ट्रॉन्ग बैकअप देगा कि आपको पता है कि मैंने 10,000 लगाए हैं, मेरा मैक्सिमम लॉस 10K हो सकता है, वो तो हम होने नहीं देंगे, बिकॉज वी आर फॉलोइंग ए कंसेप्ट ऑफ SL, दैट इज स्टॉप लॉस। तो हम लोग स्टॉप लॉस फॉलो करने वाले हैं। अगर आपके 10,000 में से 10% कैपिटल आपका चला गया, 10% कैपिटल मतलब कितना होगा, 1,000। अगर आपको 1,000 का अगर लॉस होता है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपको 1,000 का लॉस हो गया, तभी भी आपके पास 39,000 अभी भी डीमैट के अकाउंट में है। लेकिन लोग क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज आपको कहा जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग आप 10,000 से 20,000 के बीच में स्टार्ट कर सकते हो। तो लोग क्या करते हैं, 10,000 लेके आते हैं, 10,000 लेके आते हैं, एक लॉट लेते हैं, इसमें प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, इसमें से फॉर एग्जांपल उनको 2,000 का लॉस हो जाता है। अगर 2,000 का लॉस हो गया, अब आपके पास 8,000 बच जाता है। फिर से वो ट्रेड करते हैं ये सोच के कि 8,000 का अभी और 2,000 बढ़ाना है, क्योंकि लिए मेरा कैपिटल 10,000 था। फिर ये कैपिटल बढ़ाने के चक्कर में फिर से उनका 2,000 का लॉस हो जाता है, फिर उनका कैपिटल बचता है 6,000। फिर से वो लॉस करते रहते हैं और कैपिटल को ज़ीरो करते हैं। अब ज़ीरो करने के बाद अगला स्टोरी होता है। अगला स्टोरी ये होता है कि फिर से वो 10,000 अकाउंट में डालते हैं, फिर से ये 10,000 से ट्रेडिंग चालू करते हैं, फिर से यही सिस्टम फॉलो होता है, फिर से ये कैपिटल लॉस हो जाता है, फिर से ये कैपिटल ज़ीरो होता है, फिर से वो अगले महीने ऐसा ही करेंगे, 10,000 डालेंगे, फिर से अगले महीने 10,000 डालेंगे। ऐसे करते करते वो ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़ीरो हो जाते हैं, और ऑप्शन ट्रेडिंग को वो नाम देते हैं गैम्बलिंग का। Option trading is gambling, futures is gambling, and people call that futures has no futures and option trading has no options. The reason is you are not following the rules of the game. तो आपको rules of the game को follow करना है, बहुत ही सिंपल। अब मैं आपको बताता हूँ, तो फिर आप मुझे अभी क्वेश्चन पूछोगे कि can we use 10 to 20K and trade this option? Yes, you can trade, लेकिन अगर ये जो मैं आज बोल रहा हूँ अगर कंसिस्टेंटली आप फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली आप पैसा बनाने वाले हो। आपको क्या करना है, अगर जिनके पास 50,000 का फंड्स नहीं है, जिनके पास 10 to 20K है, वो लोग एवरी मंथ, हर मंथ में 4 एक्सपायरी आता है, हर मंथ में 4 एक्सपायरी आता है। ठीक है, 4 एक्सपायरी है, 4 एक्सपायरी में दोपहर को 1 से 1:30 बजे तक, 1 से 1:30 बजे को आप बैंक निफ्टी का 50 to 80 रुपीज़ के बीच में, सिंपल एक स्ट्रैटेजी बता दे रहा हूँ आपको, 50 to 80 रुपीज़ का एक C और 50 to 80 रुपीज़ का एक P, दोनों आपको बाय कर लेना है 1 से 1:30 बजे, और मोबाइल बाजू में रख के सो जाना है, और दोपहर को 3 बजे खोल के देखना है। एक तो आप
आपका इसमें फंड्स लगने वाला है 2,000 रुपया। आपके पास 10,000 है, 10,000 में से आप कितना फंड यूज़ कर रहे हो? 2,000। लेकिन हम नॉर्मली क्या करते हैं, हर दिन हम 10,000 का 10,000 पूरा यूज़ कर लेते हैं। अगर आप 10,000 में से 2,000 यूज़ करोगे तो आपका फिर भी आपके बैकअप में खड़ा हुआ है 8,000, मतलब आपका फंड ज़ीरो नहीं होगा। तो जो लोगों के पास भी फंड्स कम है वो लोग सिर्फ और सिर्फ थर्सडे की एक्सपायरी को ट्रेड करें, बिकॉज थर्सडे को ऑप्शन प्रीमियम डिस्काउंट में मिलता है और उसमें भी हम अगर 50 to 80 रुपीज़ का बैंक निफ्टी बाई करेंगे तो दैट विल बी इन द मनी ओनली। तो इन द मनी में हो जाएगा, फास्ट मूवमेंट आएगी और अगर मार्केट सी साइड जाएगा तो आपको सी वाला प्रॉफिट दे देगा, अगर मार्केट पी साइड जाएगा तो आपको पी वाला प्रॉफिट दे देगा, और अगर मार्केट साइडवेज जाएगा तो हम लोग ये सोच के आएंगे कि 2,000 आज हमारा लॉस होने वाला है, 2,000 हमारा लॉस होने वाला है, यही माइंड में रखना है। और दूसरी एक बात है जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस को आपको वॉच नहीं करना है। ये सबसे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, बिकॉज जैसे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस आपके स्क्रीन के सामने देखते रहोगे, जैसे ही ये थोड़ी सी मूवमेंट आएगी 100 का जैसे 150 हो जाएगा और 150 से जब 120 पे आएगा तब आपका मन कहेगा कि अरे 150 पे निकलता तो इतना प्रॉफिट होता। फिर 120 पे आएगा, फिर 120 से वो 130 पे आएगा, आप बोलोगे जाने दे अभी निकल जाता हो, और 130 पे आप निकलोगे और जैसे ही आप 130 पे निकलोगे ये 130 से 450 तक जाएगा, फिर आप रिग्रेट करोगे कि काश मैंने रखा होता तो 450 होता। ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है, ये सारा मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज यही सारी चीज़ें आपके साथ भी होती होगी। तो एग्जैक्टली हम रिग्रेट करते हैं, तो हमें करना क्या है, हमको हमारा P&L नहीं देखना है। हमको एक ट्रेड में एंट्री करने के बाद एक ही चीज़ फॉलो करनी है, या तो हमारा SL जाएगा या तो हमारा टारगेट आएगा, दो में से एक चीज़ होगी। अभी लोगों को क्या है, लोगों को लॉस चाहिए ही नहीं, ऐसा तो होने वाला है नहीं। हमको ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होगा, लेकिन वो लॉस के लिए हमने फॉलो किया SL, कॉल्ड एज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना ही है। 100 में लिया आपने, 70 रुपये का स्टॉप लॉस अगर रखा है तो 70 रुपये के थोड़ा सा भी नीचे कुछ टाइम ट्रेड कर रहा है, एग्जिट कर दो। ये 30 रुपया बचाने के लिए आप इसको 20 रुपये तक लेके जाते हो, ये सोचने के लिए कि ये ऊपर जब आएगा तब इसको बेचेंगे। तो यू शुड नॉट डू दिस। अगर आप ऐसा फॉलो करोगे तो आपका फिर क्या हो जाएगा, लॉस लिमिट हो जाएगा और प्रॉफिट बढ़ते रहेगा। आप सभी को पता है बैंक निफ्टी अगर एक साइड मूवमेंट देता है तो 1000 पॉइंट्स की रैली आपको देखने मिलती है। तो दिस यू हैव टू फॉलो। एक चीज़ आपको याद रखना है कि जितना भी आपके डीमैट में कैपिटल है, जितना भी रहे, उस डीमैट के कैपिटल का सिर्फ 10% हिस्सा आपको यूज़ करना है। 10 to 20% चलो पकड़ के चलो, समझो आपके डीमैट में 1,00,000 रुपया आपने रखा है, तो 1,00,000 का 10% मतलब 10,000 ही आपको अपने ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना है। 90,000 बैकअप में रखना है। ऐसा नहीं कि 1,00,000 अकाउंट में है तो आप पूरा का पूरा 10 लॉट लेते रहोगे। अगर वैसा लोगे तो 6 मंथ्स के अंदर आपका कैपिटल ज़ीरो होने ही वाला है, बिकॉज आप उसी लाइन पे चल रहे हो। दैट इज़ द पॉइंट यू हैव टू फॉलो। बेसिकली अगर आपके पास 50K है तो आपको एक लॉट से ट्रेड करना है। अगर आपके पास 1,00,000 है तो आपको 2 लॉट से ट्रेड करना है। और दूसरा एक चीज़, बहुत सारे लोग हर एक इंडेक्स में जाते हैं, कभी निफ्टी में ट्रेड करते हैं, कभी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। डोंट डू दिस। अगर आपको निफ्टी पसंद है तो निफ्टी क्या है, थोड़ा कम वॉलेटाइल है, मूवमेंट आती है लेकिन थोड़ा थोड़ा लेट आता है। बैंक निफ्टी ऐसा है कि आपको क्विक प्रॉफिट्स दे देगा, क्विक प्रॉफिट भी देगा, क्विक लॉस भी देगा, बिकॉज इट इज़ हाईली वॉलेटाइल इंडेक्स। तो जिनको पहले स्टार्टिंग में ट्रेड कर रहे हैं वो लोग अगर बैंक निफ्टी में जाएंगे तो लॉस होने के चांसेस है, बिकॉज जैसे ही हम स्क्रीन पे देखते हैं लॉस, वैसे हमको डर लगना स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज ये पूरा का पूरा जो गेम है वो साइकोलॉजी का है। और इस चीज़ में और एक दो चीज़ हम हमेशा कहते हैं, ग्रीड एंड फियर। जो लालच करेगा वो लॉस करेगा, जो डरेगा वो भी लॉस करेगा। एक ही चीज़ याद रखना है, हमने जो ट्रेड लिया वो ट्रेड में अगर हम गलत होंगे तो हम SL लेंगे और सोचेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कल ट्रेड करेंगे। लोग करते क्या है, SL लेते हैं और बाद में फिर से एक ट्रेड करते हैं रिग्रेट के बेसिस पे कि अरे SL हो गया, चलो एक ट्रेड कर लेता हूँ, रिकवर करता हूँ। रिकवर के चक्कर में और लॉस करते हैं। इसलिए आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, एक ट्रेड
एक दिन में करना है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस हो जाओगे वैसे 2 से 3 ट्रेड आप एक दिन में कर सकते हो। जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे उतना आप लॉस करने वाले हो, ये फिक्स है। बिकॉज ये सभी लोगों ने किया है और ये सारी चीज़ें आप अगर पहले से फॉलो करना लग जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि डिसिप्लिन फॉलो करो, डिसिप्लिन फॉलो करो। डिसिप्लिन किस चीज़ का है? डिसिप्लिन एक ही चीज़ का है कि एक लॉट एक मंथ में हमको करना है, और अगर निफ्टी करना है तो निफ्टी करना है, बैंक निफ्टी करना है तो बैंक निफ्टी करना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको, 50 के कैपिटल जमा करो और एक लॉट से ट्रेड करो हर दिन। या जिनके पास 10,000 से 12,000 या 15,000 है वो लोग हर थर्सडे को ट्रेड करें, और हर थर्सडे को सिर्फ 2,000 का ही कैपिटल लगाए, 8,000 बैकअप में रखे। फिर देखो अपनी साइकोलॉजी कैसे डेवलप्ड होती है। बिकॉज हमको पता है अरे कुछ नहीं होगा, जाएगा तो कितना जाएगा, 2,000 आएगा, जाएगा, लेकिन 2,000 के कंपैरिजन में 8-10,000 आ सकता है। इधर हमारा होता क्या है, हमारे अकाउंट में 10-12 हज़ार होते हैं और 10-12 हज़ार हम एक ही ट्रेड में लगा देते हैं। हमने पूरा 100% कैपिटल लगा दिया है। तो जब हमको स्क्रीन पे 500-600 का प्रॉफिट दिखता है हम बुक करके भाग जाते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न वही फिर डबल ट्रिपल हो जाता है, जो मैं ग्रुप में सेंड करते रहता हूँ कि 250 का 1000 हो गया, और वो रैली तो हमने मिस कर दी बिकॉज हम तो 500 रुपये लेके ही बाहर चले गए हैं। क्यों ऐसे हुआ है? बिकॉज यू हैव यूज योर 100% कैपिटल इन दैट ट्रेड। तो आई होप कि आपको ये ओवरऑल कंसेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमको डेवलप करना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। आपके पास कैपिटल है तो आप ट्रेड कर सकते हो, वो तो सही है। लेकिन अगर कैपिटल की कम है, कैपिटल आपके पास कम है, यू आर जस्ट अ बिगनर, तो एक्सपायरी में जाए एक एक ट्रेड ले, 2-2 हज़ार का रिस्क ले 2-2 हज़ार का रिस्क लेंगे। ऐसा तो नहीं होगा 2-2 हज़ार में से फाट करके दोनों जीरो होने वाला है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो कभी होगा 4 एक्सपायरी में से अगर चारों के चारों एक्सपायरी रेंज बाउंड होगा तो। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि चारों के चारों एक्सपायरी रेंज बाउंड हुए हैं। 4 में से 2 एक्सपायरी भी रेंज बाउंड हुए तो चलेगा, लेकिन 2 एक्सपायरी अगर ट्रेंडिंग हुआ तो आपको इतना पैसा दे देगा कि 2 एक्सपायरी में जो लॉस हुआ है ना पूरा का पूरा भर के निकालेगा। 70 रुपीज़ का अगर बैंक निफ्टी है तो आपने अगर लास्ट वीक का देखा होगा तो 19 रुपीज़ का बैंक निफ्टी 450 तक गया था। 70-60 का जो हीरो जीरो था वो 800-900 तक गया है। इतना अगर रैली करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, उतना ओवरऑल साइकोलॉजी हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। ट्रेड में मेंटेन रहने की हमारी साइकोलॉजी होनी चाहिए। आई होप कि आपको आज का सेशन या लर्निंग सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा, आपको इसमें से कुछ सीखने मिला है। अगर आपको इसमें से कुछ सीखने मिला है तो लाइक करना ना भूले और चैनल के साथ बने रहे, सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।